हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 जो अपना जनरल पेपर है उसके कम्युनिकेशन का जो अपना यूनिट है, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो उसके 100 क्वेश्चन को आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कम्युनिकेशन के डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और डिस्कस करेंगे, तो लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप पेपर में जाने से पहले ये वाले क्वेश्चन एक बार देख जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन की रिवीजन वीडियो लगा लीजिएगा और साथ में कम्युनिकेशन के ये एमसीक्यू जो है वो करके चले जाना। एक बार तो वीडियो लगा लो कम्युनिकेशन के इस एमसीक्यू की वीडियो एक बार, देन उसके बाद में पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार जो है वो ये पीडीएफ को ड्रैग कर करके बस देख जाना, ठीक है ना। क्योंकि दोबारा वीडियो लगाने लगोगे ना, आपका टाइम बहुत जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि एक बार वीडियो लगा लिया आपने, वीडियो लगाने के बाद में देन उसके बाद में आपको जो है वो क्या करना है, उसको जो क्वेश्चंस है उनको ड्रैग कर करके देख लेना, ठीक है ना, वो जल्दी हो जाएगा। तो फिर अगर एग्जाम में जाने से पहले 2 बार देख गए, क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, फिर कोई भी समस्या जो है वो नहीं आने वाली है, ठीक है ना जी। बाकी अभी मैंने जो पेपर नंबर 2 का भी पूरा शेड्यूल जो डाल दिया अपने टेलीग्राम पे, जो हमारा फ्री चैनल है, ठीक है। तो वहां पे आप जाके एक बार उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर हम सारी के सारी अपडेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मैंने लेटेस्ट जो पेपर 1 का भी और पेपर नंबर 2 का दोनों का शेड्यूल जो है वो मैंने वहां पे डाला हुआ है। ओके, तो 8 दिन जो है अपने, अब एग्जाम जो है वो 7 तारीख को कॉमर्स का था। ओके, तो 8 दिन में मतलब 5 तारीख, वैसे 6 तारीख से पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो 5 तारीख तक जो है वो हम लोग जो है वो 10 के 10 यूनिट पेपर 1 के और 10 के 10 यूनिट पेपर नंबर 2 के जो है वो एमसीक्यूज और रिवीजन जो है वो हम करवाएंगे। तो कैसे करेंगे उसका पूरा शेड्यूल मैंने डाल दिया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना जी। चलो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ रहा है, ये बोलता है दिस। अच्छा, जब कई सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर आप ना क्वेश्चन आंसर को पहले हाईलाइट करते हो, सर हम ना थोड़ा कर नहीं पाते। देखिए ये लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम पे जो है आपको अपना माइंड जितना हो सके जो है वो कम लगाओ इन चीजों के ऊपर, आप अपना पूरा फोकस जो है वो करें रिवीजन के ऊपर। और क्वेश्चन को मैं जो करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन करवाने का जो मकसद है वो आपका टेस्ट लेना नहीं है। इन क्वेश्चन को करवाने का मकसद आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, जो आपने जिनके बारे में जो आपने कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़े होंगे, हट के क्वेश्चंस है। लेकिन इनको करवाने के पीछे का जो एम होता है ना, वो ये नहीं कि मैं आपका टेस्ट लेना चाह रहा हूं, नहीं, टेस्ट का नहीं है। यहां पे जो मेन एम है मेरा वो ये है कि कुछ भी करके आपको ये सारे क्वेश्चन की नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि अगर इनसे रिलेटेड या इनमें से अगर कुछ एग्जाम के अंदर आता है तो आप उसको इजीली कर पाओ, ठीक है ना। तो आपको टेस्ट की तरह इसको मत ट्रीट कीजिए, आप नॉलेज के तौर पे इसको जो है वो ट्रीट कीजिएगा, ठीक है ना जी सर। चलो हम लोग जो शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं ग्रीन पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। चलो जी, बोलता है द साइंस ऑफ स्टडी द फीडबैक। बोलता है जो साइंस है क्या करने का, स्टडी करने का फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमन में। अगर मान लीजिए अगर आप ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन जो फीडबैक है, एनिमल से मिलने वाला जो फीडबैक है, मशीन से मिलने वाला जो फीडबैक है, उसको स्टडी करने के पीछे जो साइंस होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइबरनेटिक। क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक। तो साइबरनेटिक जो है इट इज अ वाइड रेंजिंग फील्ड है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। इट इज कंसर्न्ड विद सर्कुलर कैजुअल प्रोसेस सच एज फीडबैक। तो इसका जो मेन रिलेशन है वो किससे है, फीडबैक से। चलो जी आगे अगला क्वेश्चन, डिसोश्योर लेबल्ड लैंग्वेज एज ए। डिसोश्योर जो है वो एक पर्सन था, इसने जो है वो क्या किया, लेबल किया लैंग्वेज को। वो बोले कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, तो वो बोले कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, प्रोफ्यूजन है किसका, साइन का। मतलब लैंग्वेज जो है उसके अंदर हम लोग जो साइंस को क्या करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं। अब एक बार समझना, डिसोश्योर जो है वो क्या, अकॉर्डिंग टू हिम, ये एक पर्सन था, इसके हिसाब से लैंग्वेज जो है वो एक इंटरलॉकिंग या इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है। याद करके जाना, आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिसोश्योर जो है उन्होंने ये बोला कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, एक इंटरलिंकिंग या इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है एंड ए सिस्टम ऑफ साइन है। इसका मतलब जो है वो क्या है, दैट इज लैंग्वेज एज ए स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट, लैंग्वेज एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर एक एलिमेंट जो है उसका दूसरे एलिमेंट के साथ में जो है वो क्या है, रिलेशन है, ठीक है ना। इसका मतलब नो सिंगल एलिमेंट कैन बी फुली अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। कोई भी सिंगल एलिमेंट को जो है वो आप अकेले से जो है वो नहीं समझ सकते हो। आप किसी भी एलिमेंट को जो समझते हो तो उसको दूसरे के साथ में जो है वो लिंक करके हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो बोलते हैं नो सिंगल एलिमेंट कैन बी फुली अंडरस्टूड इन आइसोलेशन एज इट्स मीनिंग एंड फंक्शन आर शेप्ड बाय इट्स पोजीशन इन द लार्जर सिस्टम। तो डिसोश्योर जो पर्सन थे उन्होंने जो है वो लेबल किया लैंग्वेज को। वो उन्होंने लैंग्वेज को क्या बोला, तो बोले लैंग्वेज जो है वो क्या है, इट इज ए प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस है, प्रोफ्यूजन ऑफ साइन, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, वेरियस साइन को इंटरलिंकेज के अंदर जो क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए।
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर द पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन। जब आप पब्लिक के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पब्लिक के साथ जब भी कम्युनिकेशन करेंगे तो आप कभी भी बायस मत होइएगा, ठीक है। तो पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजिकल स्लांट आपका जो है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपके कम्युनिकेशन के अंदर एक्यूरेसी होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का, मतलब उसके सभी चीजें जो इन्वॉल्व होनी चाहिए। एंड सेपरेशन करें आप अपने ओपिनियन को किससे, फैक्ट से। मतलब फैक्ट क्या है उसको अलग से शो करना चाहिए और उन फैक्ट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है उसको सेपरेटली जो है वो क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरे हिसाब से जो है मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन करते हैं तो ये सब उसके जो है वो क्या है, क्राइटेरिया। तो आंसर क्या आएगा, सी, डी एंड ई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट लाइक मार्शल मैक्लूहेन द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज हॉट मीडिया। देखो मीडिया की अगर हम बात करते हैं, मीडिया क्या है बेसिकली, जिसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीडिया या माध्यम, ठीक है ना। तो मीडिया कई सारे हैं, टेलीविजन है, फोन है, इंटरनेट है, कई सारे आपके पास में मीडिया है, ठीक है। तो मैक्लूहम ने जो है वो क्या किया, मैक्लूहम ने कम्युनिकेशन के मीडिया को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है हॉट मीडिया, एक है आपका कौन सा, कोल्ड मीडिया, ठीक है ना। तो यहां पे एक थोड़ा समझो, द डिस्टिंक्टिव मेड बाय द मैक्लूहन बिटवीन मीडिया सच एज द प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफ, रेडियो, मूवी, इनको जो है वो क्या बोल दिया, रेडियो एंड द मूवीज, इनको बोलते हैं हॉट मीडिया। एंड द मीडिया, और हॉट मीडिया वो है जिसमें ऑडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। जबकि मीडिया लाइक स्पीच, कार्टून, टेलीफोन या टेलीविजन, ये क्या है, कूल मीडिया। और कूल मीडिया के अंदर जो है वो क्या होता है, ऑडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होता है, ज्यादा। हॉट मीडिया जो है वो हाई डेफिनेशन है बिकॉज दे आर रिच इन सेंसरी डेटा। जो हॉट मीडिया है वो क्या, हाई डेफिनेशन वाला है क्योंकि इसमें सेंसरी डेटा बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। एंड कूल मीडिया जो लो डेफिनेशन है बिकॉज दे प्रोवाइड लेस सेंसरी डेटा एंड कॉन्सिक्वेंटली डिमांड मोर पार्टिसिपेशन और कंप्लीशन बाय द ऑडियंस। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट लाइक मार्शल मैक्लूहन द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड हॉट मीडिया। हॉट मीडिया क्या क्या है, हॉट मीडिया के अंदर जैसे रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, प्रिंट हो गया, ये सब जो है वो क्या है, दीज ऑल आर नोन एज द हॉट मीडिया। ये क्या है आपके हॉट मीडिया। आगे आइएगा, दो स्टेटमेंट दी गई। स्टेटमेंट वन में बोलता है इंटरनेट इटसेल्फ, इंटरनेट अपने आप में जो है वो क्या है, एक नेटवर्क है, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑल्सो ए मॉडल है साइबर स्पेस रिलेशन का, ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है ग्लोबल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी। ग्लोबल इंटरेक्टिव मतलब जिसके माध्यम से हम लोग जो क्या, एक ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से हम ग्लोबली जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर सकता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी। इट इज एडेड बाय द इंटरनेट। अगर मान लो ग्लोबल एडेड टेक्नोलॉजी में अपने को जो है वो इंटरनेट की सहायता मिलती है। इट heralded the arrival of the second media age by the end of the 20th century। तो ये जो है वो सेकंड मीडिया एज को क्या कर देगा, उसकी जगह पे नए नए मीडियम जो है वो निकल के आ जाएंगे जब तक सेकंड 20th सेंचुरी क्या होगी, एंड होगी। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि आजकल आप देखिएगा इंटरनेट के माध्यम से कितने सारे मीडिया जो है नए नए सोर्सेज आपके पास में जो है वो कम्युनिकेशन के निकल के आ रहे हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू है। आगे बोलता है कम्युनिकेशन के अंदर डिनोटेशन का मतलब क्या है। डिनोटेशन के अंदर हम लोग या किसी भी वर्ड को जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन। आगे सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज इन। सिंबल जो है वो अपने को एक मीनिंग प्रोवाइड करेंगे जब आप सिंबल को जो है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक कल्चर के अंदर, कल्चरल कंटेक्स्ट में अगर आप उसको यूज करते हैं तो हर सिंबल का जो अपना एक डिफरेंट जो है क्या होगा, मीनिंग होगा। आगे हॉट मीडिया, हॉट मीडियम जो क्या होता है, हॉट मीडियम इज ए कैरेक्टरिस्टिक है किसमें, हॉट मीडियम वो है जिसके अंदर ऑडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होता है, लो होता है। हॉट मीडियम जो है वो क्या, इट एनेबल ओनली वन सेंस। हॉट मीडिया जो है वो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई, ठीक है। और इसमें हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन कहां होता है, आपके कोल्ड मीडिया में, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी, सी एंड डी। आगे बोलता है इन द इनिशियल स्टेज, शुरुआती टाइम पे मास कम्युनिकेशन वाज कंसीडर्ड एज अ स्टडी ऑफ प्रोपेगेंडा। बोलता है शुरुआती टाइम पे जो है मास कम्युनिकेशन को हम लोग जो है वो यूज करते थे कि मास कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, वो स्टडी है किसका, प्रोपेगेंडा का। बिल्कुल सही बात है, मास कम्युनिकेशन को एज ए प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज करते थे कि भाई लोग जो है वो क्या एक कैंपेन चलाने के लिए मास कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है जी। बोलता है नाउ इट हैज इट्स लिंग्विस्टिक कंपोनेंट। लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो बोलता है मास मीडिया के अंदर जो है वो क्या लिंग्विस्टिक कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ साइन, कोड एंड लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है, आज के डेट में अगर बात करें तो मास मीडिया के अंदर भी हम लोग जो डिफरेंट साइन, डिफरेंट कोड, डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे बोलता है मास कम्युनिकेशन सप्लाई करता है इन्वेंटरी ऑफ द पब्लिक मैसेजेस एंड अलाउ करता है फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द सोशल वैल्यू। ये बात एकदम क्या है, सही है भाई। मास कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो क्या आपको बहुत सारे सप्लाई करेगा इन्वेंटरी ऑफ पब्लिक मैसेजेस। मास कम्युनिकेशन जब होगा मतलब मासिस के साथ में, बहुत सारी जनता के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको बहुत सारे जो पब्लिक मैसेज मिलते हैं, हाँ जी मिलते हैं। और ये अलाउ करता है फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वैल्यू, और उससे आपको जो है वो डिफरेंट सोशल वैल्यू जो सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करते हैं क्या उसके बारे में नॉलेज मिलती है, यस मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड में बोलते हैं इन द लार्ज स्केल सोशल सेटिंग मास मीडिया विल अनेबल इंटीग्रेशन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। बोलता है लार्ज स्केल सोशल सेटिंग में जो मास मीडिया है ना वो अनेबल करता है इंटीग्रेशन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। कि मास मीडिया के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। दोनों की दोनों बातें क्या करेक्ट है।
आगे बोलते हैं कम्युनिकेशन जो है, द कम्युनिकेशन डिस्क्राइब एज अराइवल ऑफ द इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी हैज बीन, वो क्या है, एक ऐसा मतलब कम्युनिकेशन के अंदर आजकल हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक आ गई है जिसके अंदर हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो वो है आपका सेकंड मीडिया एज। क्या है? सेकंड मीडिया एज। और ये जनरली जो है वो कैसा होता है आपका टू वे, ठीक है। इससे पहले था आपका फर्स्ट मीडिया एज। फर्स्ट मीडिया एज के अंदर जो है वो कैसा लार्जली वन वे होता था और इसके अंदर टीवी, रेडियो, प्रिंट इनको हम यूज करते थे। लेकिन जो सेकंड मीडिया एज है वो कैसा इंटरेक्टिव इन नेचर है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो वो क्या करते हैं, टू वे या मल्टी वे कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है ना सेकंड मीडिया एज, इस वर्ड को सबसे पहले जो यूज करने वाला एक पर्सन था उसका नाम था मार्क पोस्टर। तो मार्क पोस्टर ने उसने एक किताब छापी, उस किताब के अंदर सबसे पहले इस वर्ड को जो वो क्या किया, यूज किया था, याद रखना, ठीक है। आगे वन ऑफ द फीचर जो है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया क्या होता है, जब ब्रॉड लोगों, बहुत सारे लोगों के साथ में जब आप कोई बात को कम्युनिकेट करते हो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। नैरोकास्टिंग जब थोड़े लोगों के साथ अपनी बात शेयर करो, और ब्रॉडकास्टिंग जब बहुत सारे लोगों के साथ अपनी बात क्या करो, शेयर करो। तो बोलते हैं वन ऑफ द फीचर जो है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन का वो क्या है, दैट इट इज, ये क्या है जो एक फीचर है ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन का वो क्या कि इसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि आप जो है वो ऑडियंस के साथ में लाइव जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बोलते हैं वन ऑफ द फीचर ऑफ द ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज दैट इट इज लाइव फॉर द ऑडियंस। मतलब ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में कैपेबिलिटी है कि आप ट्रांसमिट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम और लाइव। रियल टाइम या लाइव जो है आप अपनी बात जो है वो मासेस ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे कूल मीडियम जो है वो क्या है, कूल मीडियम है द फीचर। कूल मीडियम के जो फीचर है वो क्या है, सबसे पहला कूल मीडियम के अंदर जो है आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कूल मीडियम जो है वो आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक बात है। कूल जो मीडियम है, ठीक है, इट टेंड नॉट टू बी सप्लीमेंट बाय द हॉट मीडिया। सर ये बात गलत है, क्योंकि कूल मीडियम जो है उसके साथ हॉट मीडिया को भी हम लोग जो क्या यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। एंड इट इज सप्लेंटेड बाय द हॉट मीडिया। कूल मीडिया को जो है आप किसने रिप्लेस कर दिया, हॉट मीडिया ने। यस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस करेगा लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की जो लिसनिंग स्किल है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या, स्पीड ऑफ द स्पीच, बिल्कुल, मतलब जो टीचर की जो स्पीड है, ठीक है, बोलने की, वो इन्फ्लुएंस करती है। यस। दूसरा टाइमिंग जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। यस। रीजनल एसेंट, आपका जो एसेंट कैसा है, मतलब आपके बोलने का जो ढंग जो है वो कैसा है, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यस। आंसर जो है वो क्या आएगा, सी, डी एंड ई। तो ये जो है वो बेसिकली जो है एक पर्सन के, एक स्टूडेंट के जो है वो लिसनिंग स्किल को जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। आगे बोलता है पावर इलाइट। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इसके अंदर ना जैसे हम मास मीडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जैसे आजकल जो चल रहा है समझना थोड़ा सा, जैसे लोग ना आजकल मीडिया को बोलते हैं गोदी मीडिया। लोग एक वर्ड यूज करें गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया वो ये बोल रहे हैं कि यार ये जो मीडिया है दिस इज टोटली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, और ये जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस है, और ये गवर्नमेंट की ही बात करती है, गवर्नमेंट की बात को जो आगे रखती है और विपक्ष की सुनती नहीं है। और गवर्नमेंट के जो क्रिटिकल मुद्दे हैं जिन पे गवर्नमेंट को, मतलब मीडिया को जिन मुद्दों के ऊपर गवर्नमेंट को घेरना चाहिए वो बात ही नहीं करती है। इंपोर्टेंट देश के हित में जो मुद्दे हैं उनके ऊपर मीडिया कभी बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उससे जो है वो गवर्नमेंट की बदनामी होगी। तो कोई भी ऐसा काम जो है ये नहीं करती है, ठीक है। आप ध्यान से समझना क्या बोलता है, बोलता है पावर इलाइट। पावर इलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनके पास खूब सारी पावर है, लाइक मोदी जी ऐसे लोग जो हैं, ठीक है, तो उनको बोलता है पावर इलाइट, जो पावरफुल पीपल होते हैं। कौन है, पावरफुल पीपल। ओके, तो बोलता है जो पावर इलाइट जो लोग हैं बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन मीडिया, तो वो जो है वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है जी। एक्सटेंड देयर हेजिमोनिक रूल, मतलब उनका जो लीडरशिप रूल है उसको ये एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और मीडिया के ऊपर भी जो है वो क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। फर्दर इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ मिथ। बोलते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ मिथ है। क्या ये मिथ है, क्या ये रियलिटी है? क्या आज की डेट में सबको ये नहीं लगता कि मीडिया जो है वो टोटली जो है वो बीजेपी के द्वारा जो है वो क्या की गई है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है? ये सुन लो, बताइए। अक्सर सभी, अब किसी से मीडिया की बात होते ही ना लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो इसका मतलब जो है वो क्या, एक ऐसा एजेंडा जो है वो चल रहा है। तो क्या अब क्वेश्चन समझना, बोलते हैं जब पावरफुल इलाइट, बोलते हो पावरफुल लोग जो है बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन मीडिया, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, ये एक्सटेंड करते अपनी हेजिमोनिक रूल का मतलब क्या, अपने लीडरशिप रूल को जो है वो क्या कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी लगा रहे हैं। और बोलते हैं ये बात एक मिथ है। क्या ये मिथ है या ये ट्रूथ है? सर ये ट्रूथ है। तो ये बात जो है वो क्या, गलत हो गया, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि प्रोपेगेंडा मॉडल जो एडवर्ड ने दिया था ना, ये पोजिट करता है मीडिया एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल सोशलिस्ट। ये ध्यान रखना। तो एडवर्ड ने बोला था, बोलता है कि प्रोपेगेंडा के अंदर बेसिकली जो है, प्रोपेगेंडा मॉडल के अंदर एडवर्ड ने बोला था कि मीडिया एक्ट करेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल सोसाइटल इलाइट्स ड्यू टू वेरियस, क्योंकि मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत सारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। इसलिए मीडिया जो है वो क्या करेगा, वो बेसिकली जो पावरफुल जो लोग हैं उनके जो है वो दबाव के अंदर जो है वो क्या करती है, काम करती है। और ये क्या रियलिटी है। लेकिन यहां पे क्या बोला, मिथ की बात कर रहे हैं, तो ये मिथ
नहीं है। तो ये बात तो ट्रूथ है, तो इसलिए क्या हो गया आपका गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 में बोलता है थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से जो पावरफुल लोग हैं दे ऑलवेज प्लान टू विन ओवर द कॉमन पब्लिक, ये हमेशा जो है वो जनता को जीत लेंगे एंड कंटिन्यू टू ओवरलोड देम। और ये बात जो है वो क्या एकदम सही है, क्योंकि मीडिया जो है वो कॉन्स्टेंटली एंड डेलिबरेटली यूज बाय द पावरफुल पीपल टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन एंड मेंटेन कंट्रोल। तो मीडिया के अंदर अगर बारी बारी दिखाएगा अच्छे दिन आने वाले हैं, मीडिया के अंदर अगर बारी बारी ये चीज जो है वो शो की जाएगी कि हाँ मोदी है तो मुमकिन है, तो इस तरीके से जो है वो लोगों के माइंड में एक साइकी बन जाएगा और यही जो है वो मतलब सरकार जो है वो क्या करती है इस चीज को यूज करती है। तो ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपका फॉल्स, जबकि सेकंड आपका क्या है ट्रू है। अच्छा, मैं इससे आप ये मत सोचना कि मैं अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं, ठीक है ना, या मैं कांग्रेस के साथ हूं, नहीं भैया, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, क्वेश्चन को समझाने के पीछे का एक एम है, ठीक है ना, और वो ये है कि आपको थोड़ा रियलिस्टिक जो है वो रियलिस्टिक तरीके से बताया जाए। तो इसलिए एक एग्जांपल जो है वो मैंने ये ली है, ठीक है ना। तो मोदी जी हमारे पीएम है और हम सब उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि हम किसी के अगेंस्ट हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई बात मत लेना। कभी कोई कमेंट कर दे कि सर ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो मोदी जी के साथ हैं, आप ऐसे कैसे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमने खुद ही बीजेपी को वोट दिया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर, पीपल जो है वो क्या करते हैं, जो मैसेज कम्युनिकेट किया गया है उनको परसीव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर वैल्यू, जो उनका कल्चर में जो चीज उन्होंने सीखी है उसके हिसाब से वो जो है वो जो भी मैसेज उनको दिया गया वो उसको जो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अगला बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है इन कम्युनिकेशन, इट इज आइडेंटिफाइड बाय एन आइडियोलॉजी। ये क्या है, एक ना एक कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्या है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअलिज्म के अंदर जो है जब आप फोकस करते हैं ओनली किस पे, खुद पर, फोकस ऑन सेल्फ, सिर्फ आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो ये एक ना आइडियोलॉजी है जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर चलती है, ठीक है ना। तो बोलता है जो डॉक्ट्राइन है इंडिविजुअलिज्म का, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है इन कम्युनिकेशन में, इट इज आइडेंटिफाइड एज एन आइडियोलॉजी। ये बेसिकली क्या है, एक आइडियोलॉजी, और जो कहां पे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बिहेवियरल मॉडल जो है कम्युनिकेशन का, ये क्या बोलता है बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है कम्युनिकेशन का, ये असर्ट्स करता है डेट कि बिहेवियर जो है वो क्या लर्न, बिहेवियर जो है वो सीखा जाता है इन द सोशल सिचुएशन में, बिल्कुल सही बात है। बिहेवियर आर लर्न इन एक्सटर्नल सिचुएशन, क्या बिहेवियर ओनली एक्सटर्नल सिचुएशन सीखा जाता है, क्या इंटरनल नहीं सीखा जाता, सीखा जाता, तो ये बात क्या होगी गलत। बोलता है मेंटल स्टेट जो है इंडिविजुअल की वो इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, बिहेवियर को अगर आपने सीखना है तो उसके लिए एक इंडिविजुअल की मेंटल स्टेट जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है, यस। मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज अनइंपॉर्टेंट, नो। कम्युनिकेशन टेक्निक जो है फॉर कल्चर चेंज इंक्लूड बोथ वर्बल एंड द नॉन वर्बल, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन टेक्निक के अंदर हम लोग जो है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज दोनों को जो है वो लेकर चलते हैं, तो ये बात क्या है करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या ए, सी एंड ई। आगे एलिमेंट एज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन इन द एंशिएंट पैराडाइम ऑफ एवरीडे लाइफ आर, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट जो रिलेटेड है किससे, कम्युनिकेशन से, इन द एंशिएंट पैराडाइम, ठीक है। पुराने टाइम पे जो एलिमेंट आप यूज करते थे कम्युनिकेशन के वो क्या थे, वो थे आपका फिजियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन ईगो क्लैश ये जो है वो नहीं चलता। आजकल ये सबसे ज्यादा जो है वो हो रहा है, तो पहले ईगो क्लैश को लेने देना नहीं था। तो आंसर जो है वो क्या ए, बी, सी एंड डी ओनली। आगे बोलता है बाय सप्लाई फैक्ट एंड ओपिनियन, जब आप जो है वो सप्लाई करते हो फैक्ट एंड ओपिनियन, मास मीडिया अनेबल द ऑडियंस टू मेक डिसीजन। तो बोलता है जब आप जो है वो मास मीडिया मतलब जनता के आगे जो है वो ओपिनियन रखोगे, जनता के आगे आप जो है वो अपने फैक्ट्स जो लेके आओगे, तो इससे मास मीडिया जो है वो क्या कर सकती है, मतलब ऑडियंस जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके बेस पर डिसीजन ले सकती है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है मास मीडिया शुड सप्रेस फैक्ट, बोलता है मास मीडिया के अंदर आपको सप्रेस करने चाहिए, बोले तो आपको छुपाने चाहिए फैक्ट को, या आपको बताना चाहिए ताकि जनता जो डिसीजन प्रॉपर ले सके, सर बताने चाहिए, तो ये बात जो है वो क्या होगी गलत। तो क्या बोलता है मास मीडिया शुड सप्रेस द फैक्ट एंड ओपिनियन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन, तो ये बात क्या है गलत है। आ गई है, बोलता है फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट, कम्युनिकेशन के व्यू पॉइंट से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चर इंस्टीट्यूशन, बोलता है इनमें से कल्चर इंस्टीट्यूशन कौन सा है। भाई कम्युनिकेशन के अगर बात करते हैं तो कल्चर जो है वो इंसान जो ज्यादा सीखता है कहां से, फैमिली। आ गया ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, फिजिकल बैरियर है, सिमेंटिक होते हैं, साइकोलॉजिकल लिंक, फिलोसफिकल बैरियर नहीं है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल मीडिया है किसका, कम्युनिकेशन का। तो ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर बेसिकली जो है वो क्या यक्षगान, ये स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, इसको यूज ये तो आजकल लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न मीडिया कम्युनिकेशन है, लेकिन ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल में बेसिकली जो है वो बात करने के लिए हम लोग जो क्या करते थे, यक्षगान को यूज करते थे। ये बेसिकली एक फोक डांस है जो कर्नाटका के अंदर होता है अपनी बात व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिशनल मीडिया कम्युनिकेशन का। पपेट्री हो गया,
गया, ठीक है, कठपुतली का खेल दिखा दो, उसके थ्रू अपने मैसेज जो है वो भेजते थे। हरी कथा हो गई, इसके थ्रू बता दे। फिल्मी डांस ये नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी, सी एंड डी। ये तीनों जो है दीज थ्री आर नोन एज द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। आगे, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नीडेड टू मेक लर्नर एक्वायर न्यू। अगर मान लो क्लासरूम के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो उससे लर्नर जो है वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा नई नई नॉलेज को, एक्वायर करेगा नए नए बिहेवियर को, एक्वायर करेगा सॉफ्ट स्किल को, ठीक है। वे ऑफ एग्रेसिव, क्या एग्रेसिव बनेगा, नो। हाइपर रिएक्शन देगा, नो। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए, बी एंड सी ओनली। आगे बोलता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मीडिएटेड और अमीडिएटेड। बोलता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो मीडिएटेड भी हो सकता है, मतलब एक पर्सन अगर आप जो है वो दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हो तो बोलता है ये मीडिएटेड भी हो सकता है और फेस टू फेस भी हो सकता है। यस, बोलता है ऑन इट्स पार्ट मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड नॉट बी मीडिएटेड। बोलता है मोस्टली जो है जो आपका मास कम्युनिकेशन है वो मीडिएटेड नहीं होता, ऐसा है क्या? सर ये बात गलत है, क्योंकि मोस्टली अगर बात करते हैं तो मास मीडिया जो है उसके मास कम्युनिकेशन करने के लिए जो है वो हम लोग बेसिकली क्या, मीडियम का ही सहारा लेते हैं, तो ये बात क्या है, गलत है। आगे, पीपल हु हेल्प, जो लोग बेसिकली मीडिया सर्कल के अंदर ना, मतलब मीडिया के अंदर बेसिकली जो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसमिट करने में मैसेज को। फॉर एग्जांपल रिपोर्टर हो गया या कॉपी राइटर, इनको जो है वो क्या बोलते हैं, मीडिया सर्कल के अंदर जो है वो इनको एक नाम से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं रिले पीपल। क्या बोलते हैं, रिले पीपल। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मास मीडिया इज कंसिडर्ड लेस एक्सपेंसिव। इनमें से कौन सा ऐसा मास मीडिया जो क्या लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चे वाला है, एंड मोर इफेक्टिव है देन अदर फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ऑफ द नॉन लिटरेट। मतलब जो है अनपढ़ लोगों के लिए जो है वो कौन सा मीडियम जो है वो क्या बेस्ट है, जो जिसमें खर्चा भी जो है वो क्या हो, कम हो और ज्यादा इफेक्टिव भी हो, तो वो है आपका कौन सा, रेडियो। आगे, विच ऑफ द रेलिवेंट स्ट्रेटजी ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम। इनमें से जो है वो कौन सी रेलिवेंट स्ट्रेटजी है किसके लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम के लिए, तो वो बोलते हैं अंडरस्टैंड द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल, अगर आप ऐसे करते हो तो आप जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन सा पर्सन किस कल्चर से आता है, तो उस कल्चर के जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रख के आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे। क्लैरिटी होना चाहिए स्पीच में, यस। फोकस लिसनिंग ऑन द बोथ साइड, आपको दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए, यस। इंटरवेंटिंग कल्चर लेबल, आपको इसको जो है वो इन्वेंट करना चाहिए कल्चर लेबल को, मतलब किसी को क्या जात के नाम से वो करना चाहिए, नो। डिसडेन फॉर द कलेक्टिव एफर्ट्स, नो। क्या आपको कलेक्टिव एफर्ट के लिए आपको मना करना चाहिए, नहीं। तो आंसर जो है वो क्या, ए, बी एंड सी। लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन आर सोशल प्रोडक्ट। बोलते हैं लैंग्वेज और जो अदर सिंबॉलिक मीन्स है ना मास कम्युनिकेशन, ये क्या, सोशल प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात है, सोसाइटी में बात कर करके जो है वो लैंग्वेज क्या होती है, डेवलप होती है, ये बात एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोलता है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज मेक देयर ऑडियंस फील कंफर्टेबल। बोलता है कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो हमेशा ऑडियंस को कंफर्टेबल फील कराता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप ऐसे मीडियम का सहारा लेते हैं जिससे लोग जो है वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, यस। तो ये बात क्या है, गलत है। पर परसुएसिव कम्युनिकेशन, परसुएसिव क्या जो हर जगह देखने को मिलेगा, बोलता है परसुएसिव कम्युनिकेशन डज नॉट ब्लर द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। ये बात एकदम जो है वो क्या सही है, चाहे परसुएसिव कम्युनिकेशन हो तो भी वो जो है जो ये डिफरेंस है ना सच और झूठ के अंदर जो डिफरेंस है उसको ब्लर नहीं करता, बात एकदम क्या करेक्ट है। बोलता है मास मीडिएटेड कम्युनिकेशन नेवर रिफ्लेक्ट ट्रूथ। और बोलता है जो मास मीडिएटेड कम्युनिकेशन है मतलब ये है कि मास मीडिया के थ्रू जब आपने बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, बोलता है ये कभी भी जो है वो सच को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये बात सही है क्या, ये बात क्या है, गलत है। बहुत सारे लोग जो है यही करते हैं कि लोगों के साथ जो है वो आते हैं सामने क्या करने, सच को सामने लाने के लिए। अभी जैसे वो केस चल रहा है ना ऐश्वर्या का और वो अभिषेक बच्चन का कि ये सेपरेट हो रहे हैं, तो अभी अमिताभ बच्चन जो है वो भी लाइव आया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ट्रूथ को सामने लाने के लिए जो है वो करते हैं, तो ये बात क्या है, गलत है इसमें। आगे, प्रीफेस जो है ऑफ ए बुक, वो क्या है, प्रीफेस ऑफ ए बुक इज एन एग्जांपल ऑफ। जब भी आपने कोई किताब छापी तो किताब छापने के बाद में आप उसका ना फ्रंट पेज पे प्रीफेस लिखते हो, वो प्रीफेस जो है वो क्या होता है, तो प्रीफेस बेसिकली जो है वो क्या कॉन्टेक्स्ट है, जो राइटर्स बताना चाह रहा है कि मैंने इस बुक के अंदर जो है वो क्या कॉन्टेक्स्ट लिया है। तो बुक का जो कॉन्टेक्स्ट है, बुक को लिखने के पीछे जो आपका कॉन्टेक्स्ट था उसको शो किया जाता है, वो किसमें, प्रीफेस में बताया जाएगा। तो बोलते हैं प्रीफेस जो है ऑफ ए बुक वो एग्जांपल है किसका, वो एग्जांपल है फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। तो फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, इट इज ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वन वांट टू कम्युनिकेट प्रायर टू द कम्युनिकेशन। तो किताब के पहले पेज में आपको प्रीफेस मिलेगा, तो किताब पढ़ने से पहले जो प्रीफेस है वो आपको बेसिकली ये बताएगा कि ये किताब किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लिखी गई है। तो वही बात है कि फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन क्या, इट इज ए प्रोविजन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम जो है वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं ऑफ व्हाट वन वांट टू कम्युनिकेट प्रायर टू द कम्युनिकेशन, जिसके अंदर पहले से बता देंगे हम जो बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पहले से जो बता दिया जाएगा। आगे आइएगा, मैसेज बीनीथ ए मैसेज, एक मैसेज जो कहां, बीनीथ ए मैसेज मतलब मैसेज के नीचे एक छोटा सा मैसेज और है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब टेक्स्ट। क्या बोलेंगे, सब टेक्स्ट। तो मैसेज बीनीथ ए मैसेज इज ऑफन रेफर टू एज द सब टेक्स्ट।
आगे, व्हाट प्रिकॉशन आर नेसेसरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। जब कभी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आप जो है वो देखते हैं तो कौन कौन सी बातें जो है वो क्या है जरूरी है। तो जब भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आप किसी भी साइट से देखते हैं तो सबसे पहले आप जो है चेक करो उसका होम पेज और उसका अबाउट सेक्शन जो है वो जाके देखो उसका कंसर्न वेबसाइट का कि भाई ये लेजिटिमेट है भैया नहीं है। आप जो है वो कभी भी आपको जो है डू नॉट ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन विदाउट डेट एंड डू नॉट ऑलवेज ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन दैट ऑन द वेबसाइट। तो आपको ये जो है ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बोलता है इन द ट्रांसमिशन मॉडल, जो ट्रांसमिशन मॉडल है कम्युनिकेशन के, बोलता है जो एम्फेसिस है इज नॉट ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग। बोलता है हमारा जो फोकस है वो कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं होता। बोलता है जो ट्रांसमिशन मॉडल है कम्युनिकेशन के, हमारा जो फोकस है इज नॉट ऑन द प्रोसेस, वो जो है हमारा जो फोकस है वो प्रोसेस पे नहीं होता। सर हमारा ट्रांसमिशन मॉडल के अंदर हमारा फोकस जो है वो मेनली फोकस किस पे होता है, प्रोसेस पे तो होता है। ये तो क्या हो गया गलत। आगे बोलता है ऑन द अदर हैंड सिंबॉलिक मॉडल डज नॉट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बोलता है और जबकि सिंबॉलिक मॉडल जो है उनका फोकस जो है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पे नहीं होता। ये बात भी क्या गलत है, क्योंकि सिंबॉलिक मॉडल के अंदर बेसिकली हम सिंबल्स को यूज करते हैं अपनी बात क्या करने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो ये भी क्या गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है क्या फॉल्स है। आगे कम्युनिकेशन कोड दे रखे कैरेक्टरिस्टिक आपको मैच करना है। सबसे पहला नेचुरल कोड जो क्या होता है, नेचुरल कोड वो है जो रिफ्लेक्ट करता है द सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर। आगे टेक्निकल कोड जो क्या होते हैं, जो ऑपरेशनल मोड है मीडिया के। आइडियोलॉजिकल अगर बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल कोड जो वो क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ मास और कलेक्टिव परसेप्शन, इसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल। जो बहुत सारे लोग जो जिस चीज को शो कर रहे हैं तो वो है आपके आइडियोलॉजिकल कोड। और एस्थेटिक कोड जो वो क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ द कल्चर आर्टिफैक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या एस्थेटिक कोड। आगे एग्जांपल जो है असिंक्रोनस मीडिया का, वो क्या है, असिंक्रोनस मीडिया का एग्जांपल जो है मतलब वन वे, तो वो है आपका क्या न्यूज़पेपर। आगे अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, बोला क्रिटिक्स के हिसाब से मास मीडिएटेड ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर मींस द ट्रांसमिशन ऑफ द लो कल्चर। इसका आंसर जो है वो क्या लो कल्चर। अब देखो दो चीजें, एक है लो कल्चर और एक है कौन सा हाई कल्चर। लो कल्चर जो है वो क्या मास मीडिएटेड ट्रांसमिशन, मास मीडिया को अगर आप यूज कर रहे हैं अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये जो ट्रांसमिशन है ये क्या है, ये लो कल्चर है। लो कल्चर का मतलब क्या, बिकॉज क्योंकि यहां पे क्रिटिक्स ये एज्यूम करते हैं दैट इट इज इजियर टू प्रोड्यूस, कि यहां पे जो है जो ये कल्चर है उसको प्रोड्यूस करना बहुत ही क्या आसान है, एंड अपील टू लार्ज ऑडियंस रिजल्टिंग इन द कोमोडिफिकेशन ऑफ द कल्चर। जैसे मान लीजिए आजकल जो है ट्रेंड चल गया हिंदू, हर कोई अपनी गाड़ी के पीछे जो है क्या कर रहे हैं, हिंदू हिंदू जो है लिखवा रहे हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए अभी बिग बॉस जो है वो जीत का एक पर्सन एलविश यादव जो जीत का है, तो उसने एक वर्ड यूज किया एलविश आर्मी, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि मास मीडिया ट्रांसमिशन के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है ना कल्चर का, वो जनरली कैसा था, वो लो कल्चर वाला होता है। क्योंकि लोग ऐसा, जो क्रिटिक्स हैं वो ये एज्यूम करते हैं कि इट इज इजियर टू, इसको बनाना बहुत ही क्या इजियर है, इसको जो है वो मतलब फोर्स में लेके आना और इसको जो है वो क्या करना चलाना, ठीक है। या फिर इसको जो है वो क्या एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इसको मतलब इसको कैसे बोले कि विख्यात करना, इसको जो है वो क्या इजी रहता है। जबकि अगर हाई कल्चर की बात करते हैं तो हाई कल्चर क्या होता है, हाई कल्चर के अंदर जो है मतलब हाई कल्चर वो है आर्ट, लिटरेचर या क्लासिकल म्यूजिक विच इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी मोर रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या हाई कल्चर। तो मास मीडिएटेड ट्रांसमिशन जो होता है ना, मतलब जब आप मास मीडिया को यूज करके कल्चर को ट्रांसमिट करते हो तो ये क्या आपका लो कल्चर है, ठीक है ना। आगे द मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो है डिजिटल मीडिया का वो क्या, तो बोलते हैं डिजिटल मीडिया का मेजर कैरेक्टरिस्टिक इंटरेक्टिव होता है। डिजिटल मीडिया जो आज की डेट में क्या इंटरेक्टिव है, ऑटोमेटेड है, यस। चीपर कॉस्ट पड़ती है, यस। हायर कॉस्ट है, नो। नो डिफरेंट फ्रॉम द एनालॉगी टेक्नोलॉजी, क्या ये सिमिलर टेक्नोलॉजी से जो है वो अलग नहीं होता, अलग अलग है। तो ये आंसर ये गलत हो गया। आंसर क्या आएगा, ए, बी एंड सी। इंपॉर्टेंट फीचर जो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन, वो क्या बोलता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की जो इंपॉर्टेंट फीचर है, बोलता है फीडबैक रिपीटेटिव होता है, नो। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का जो मेन फीचर है वो क्या, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यस। सेंडर एंड द रिसीवर जो है मैसेज का कैन इंटरचेंज देयर रोल, क्या इंटरचेंज कर सकते हैं अपने रोल को, सेंटर रिसीवर बन जाएगा, रिसीवर सेंटर बन जाएगा, यस। फीडबैक जो है साइमल्टेनियस नेचर का होता है, यस। हैवी डोज ऑफ द नॉइज प्रोवाइडेड इन द मैसेज, नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या, बी, सी एंड डी। आगे मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्लक्स, बोलता है जो मीडिया है ना मास कम्युनिकेशन के अंदर जो आप मीडिया का यूज करते हैं तो वो लगातार जो क्या हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है विद मेनी अदर एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है, लगातार क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, फ्लो कर रहा है, यस। तो ये बात क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है सच ए स्टेट मेक्स देयर ऑपरेशन एफर्ट रिच एज वेल एज इल्यूसिव, और बोलता है ये जो स्टेट है ना कि लगातार जो रोटेशन हो रही है तो इससे जो है ऑपरेशन एंड एफर्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, रिच हो रहे हैं। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है।
आगे, व्हेन मीडिया क्रिएट करता है पिक्चर इन द हेड दे एक्ट एज द, तो अगर मीडिया जो है वो लोगों के माइंड में पिक्चर को क्रिएट करता है तो मीडिया जो वो क्या कर रहा है, मीडिया एजेंट की भूमिका निभा रहा है, एजेंट ऑफ द कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या, ज्यादा लोग, ठीक है ना, जिसपे सभी लोग एग्री करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस, ठीक है ना। तो अगर मीडिया जो है वो एक पिक्चर क्रिएट करता है लोगों के माइंड में, तो मीडिया जो है वो क्या काम कर रहा है, एट द एजेंट ऑफ द कॉन्सोनेंस। अब यहां पे जो इसका मतलब क्या, इट रेफर टू डिग्री ऑफ द एग्रीमेंट और द कंसिस्टेंसी बिटवीन ए मैसेज एंड द एग्जिस्टिंग बिलीफ, एटीट्यूड और वैल्यू ऑफ द ऑडियंस। व्हेन मीडिया मैसेज आर कंसिस्टेंट, जब मीडिया का जो मैसेज है वो क्या कंसिस्टेंट है विद द ऑडियंस प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ से, जब मीडिया का जो मैसेज है वो क्या कंसिस्टेंट है किससे, ऑडियंस के प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ से, एटीट्यूड से, वैल्यू से, दे क्रिएट ए सेंस ऑफ हार्मनी एंड रीइंफोर्स दिस बिलीफ। तो इसमें मीडिया जो है वो मोर क्या होता है, कन्विंस होगा मैसेज से। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ऑडियंस जो है वो मीडिया के मैसेज से ज्यादा जो है वो क्या होती है, कन्विंस होती है। तो अगर मीडिया जो है एक पिक्चर क्रिएट करे लोगों के माइंड में, तो मीडिया जो है वो एजेंट की भूमिका निभा रहा है, किसका, कॉन्सोनेंस का। भाई सभी लोग जो है वो जिस बात पे एग्री कर रहे हैं उनकी भूमिका निभा रहे हैं। आगे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिकेशन का वो किसके ऊपर बेस है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बेस है किस पे, इंडिविजुअलिज्म पे। और इंडिविजुअलिज्म जो है वो क्या, इसमें पर्सनल ऑटोनॉमी के ऊपर जो है वो क्या फोकस किया जाता है, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द इंडिविजुअल अचीवमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। आगे, 3 डिवीजन जो है वो साइन आइडेंटिफाई बाय द चार्ल्स पियर्सी, वो कौन कौन से, तो 3 ये याद करके जाना पड़ेगा। 3 डिवीजन ऑफ द साइन जो दिए थे ना चार्ल्स ने, वो थे आपके कौन कौन से, आइकॉनिक, इंडेक्सिकल और एक था आपका कौन सा, सिंबॉलिक। तो ये है, थोड़ा याद रखना। आगे, मोशन पिक्चर कैटेगरी। अब ना आपको यहां पे ये लर्न करना पड़ेगा आपको, यहां पे 4 तरह की पिक्चर बता रखी है। अब देखो पिक्चर भी तो बेसिकली क्या करती है, कोई ना कोई जो है मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो बोलते हैं यहां पे मोशन पिक्चर की कैटेगरी बेसिकली जो है मूवी की बात कर रहा है, ठीक है। तो मूवी जो है वो यहां पे 4 तरह की, हाई ब्रो, मिडिल ब्रो, लो ब्रो, पोस्ट ब्रो, ठीक है। और यहां पे उनकी ऑडियंस टाइप, मतलब यहां पे बता रखा है कि हाई ब्रो जो मूवीज होती हैं वो कौन देखना पसंद करते हैं, लो जो मिडिल ब्रो मूवी है वो कौन देखना पसंद करते हैं, जो लो ब्रो मूवी है वो कौन देखना पसंद करते हैं, और जो पोस्ट ब्रो मूवी है वो कौन देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनका एक्सप्रेशन के साथ में कुछ जो है वो लिखे, एक बार थोड़ा देख लो। हाई ब्रो मूवी जो है वो क्या है, हाई ब्रो मूवी जो है वो क्या, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड होती है। दीज फिल्म आर ऑफन आर्टिस्टिक एंड चैलेंजिंग एंड रिक्वायर सर्टेन लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन फ्रॉम द ऑडियंस। और हाई ब्रो मूवी को समझने के लिए जो वो ऑडियंस जो है वो क्या सोफिस्टिकेटेड नेचर की होनी चाहिए, तभी उनको जो ये मूवी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल ब्रो की बात करते हैं, तो मिडिल ब्रो जो डिस्टिंग्विश करता है गुड और बैड फिल्म के अंदर। दीज फिल्म आर ऑफर एंटरटेनिंग, जो मिडिल ब्रो फिल्म्स होती है वो कैसी होती है, एंटरटेनिंग नेचर की है एंड असेसिबल बट आल्सो हैव अ डिग्री ऑफ आर्टिस्टिक मेरिट। लो ब्रो मूवी कौन सी होती है, दीज हु वांट टू एस्केप फ्रॉम द डेली रूटीन, जो डेली रूटीन से हटके और सीधा जो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहा है उसको बोलते हैं लो ब्रो। These films are often light-hearted, ये light-hearted है and do not require much thought और analysis from the audience, और इसको समझने के लिए आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती है। और एक है पोस्ट ब्रो, much sophisticated and have deeper understanding of the medium। ऐसी मूवी को समझने के लिए आप जो है सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए और डीपर नॉलेज आपको होना चाहिए। दीज फिल्म ऑफन चैलेंज करती हैं एस्टेब्लिश कन्वेंशन को, ये करंट जो अपनी स्थिति चल रही है देश के अंदर उसको जो है वो क्या करती है, चैलेंज करती है एंड रिक्वायर ए क्रिटिकल आई फॉर द ऑडियंस, इसको बोलते हैं पोस्ट ब्रो, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो है हम ऐसा बोलते हैं ना कि एक रिवोल्यूशन जो है वो आएगा, तो वो बेसिकली पोस्ट ब्रो मूवी से जो है वो आता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा, 3 4 1, तो थोड़ा याद करना। आगे स्टेटमेंट 1 में बोलता है अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है प्राइमरी ग्रुप एफिलिएशन ऑफ ए पर्सन। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, ये प्राइमरी ग्रुप एफिलिएशन लोगों का, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है कम्युनिकेशन शुड बी अंडरस्टूड विद इन द ब्रॉड सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ये बात भी एकदम क्या सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू है, जनरल बात है ये। तो आगे, टू गेन ए गुड वोकेबुलरी फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन लर्नर शुड डिपेंड अपॉन, लर्नर जो है वो अपने खुद के इनिशिएटिव के ऊपर जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर डैश आर मेड एट द लेवल ऑफ कॉनोटेशन इन कम्युनिकेशन, तो बोलता है किस चीज को जो है वो आप मतलब जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वैल्यू जजमेंट जो है ना वो की जाती है एट द लेवल ऑफ कॉनोटेशन में, जब आप वर्ड का मीनिंग समझते हैं तो वहां पे वैल्यू को जज करते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्चुअल इंटरेक्शन। वर्चुअल इंटरेक्शन क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस थ्रू ए कंप्यूटर जनरेटेड सोर्सेज, उसको बोलते हैं वर्चुअल इंटरेक्शन। तो बोलता है कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या वर्चुअल इंटरेक्शन के, सबसे पहला टाइम जोन होना चाहिए, नहीं टाइम जोन की रिक्वायरमेंट नहीं, आप कभी भी बात कर सकते हो इंटरनेट पे। क्या स्पेशल होता है, यस, इसके लिए क्या कोई स्थान की रिक्वायरमेंट है, नहीं, तो ये बात सही है। स्पेशल होता है क्या, स्थानिक होता है, नहीं, जो आपका वर्चुअल इंटरेक्शन है वो स्पेशल नहीं है। आगे, म्यूचुअल प्रेजेंस होती है रिडंडेंट की,
जो म्यूचुअल प्रेजेंस इज रिडंडेंट, मतलब दोनों लोगों का सामने प्रेजेंट होना जरूरी है? नहीं। जैसे ईमेल के थ्रू क्या दूसरे पर्सन का सामने होना जरूरी है क्या? नहीं। फिर बोलते हैं वर्चुअल इंटरेक्शन थ्रू सम सिस्टम इज असिंक्रोनस, ये बात एकदम क्या सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? बी, डी एंड ई। आगे जॉन फिस्के, ये तो याद कर लीजिएगा, जॉन फिस्के डज नॉट सपोर्ट द वे इन विच द टर्म मिथ इज यूज्ड बाय द रोलैंड बार्थ, ये बात जो है ओके करेक्ट है। और बार्थ ने जो है वो लिंक किया था मिथ को विद ए कैपिटलिस्ट सोशल ऑर्डर विच इज ए स्टेटमेंट ऑफ द फॉल्सहुड, तो ये बात जो है वो क्या गलत है। थोड़ा इसको देख लेना, एक बार लर्न करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आगे इन कम्युनिकेशन पैराडाइम जो है वो बेस होता है किसका? तो बोलता है पैराडाइम का मतलब, पहली बात तो क्या पैराडाइम का मतलब जो है वो क्या होता है? पैराडाइम होते हैं बेसिकली आदर्श या फिर मिसाल या एग्जांपल्स, ठीक है, जिनको लोग फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या? पैराडाइम, ठीक है ना। तो बोलते हैं कम्युनिकेशन के अंदर पैराडाइम जो वो क्या है? तो पैराडाइम जो वर्ड है इसको यूज किया था किसने? टीएस कुन ने, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के अंदर पैराडाइम वर्ड को सबसे पहले यूज किया किसने? टीएस कुन ने। अब पैराडाइम जो वो क्या होता है? पैराडाइम आर द बेसिक फ्रेमवर्क होते हैं ऑफ द अजम्पशंस के, प्रिंसिपल के एंड मेथड फ्रॉम विच द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी वर्क। अब पैराडाइम जो है वो बेस है किसका? सिंटेम्स का। सिंटेम्स जो है वो क्या बेसिकली? पर्यायवाची, ठीक है। तो एक लिंग्विस्टिक यूनिट है, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म, वर्ड, फ्रेज दैट आर इन द सीक्वेंशियल रिलेशनशिप टू वन अनदर, ठीक है ना। तो पैराडाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है इन द कम्युनिकेशन स्टडी में एज इन अदर फील्ड बिकॉज दे गाइड स्कॉलरशिप, रिसर्च एंड सम टाइम पॉलिसी एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो ये बेसिकली जो वो क्या करते हैं? गाइड करते हैं। तो पैराडाइम जो है वो बेस है किसका? सिंटेम्स का, ये बात याद रखना थोड़ा सा। आगे थ्रेट टू एफिशिएंट कम्युनिटी कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू द वैल्यू। थ्रेट जो है ना, जो खतरा है किसका? एफिशिएंट कम्युनिटी कम्युनिकेशन का, वो जुड़ा हुआ है किससे? पावर से, ठीक है ना। क्योंकि लोग जो है ज्यादा जो पावरफुल पर्सन उसके आगे जो है बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे तो उनको लगता है यार जेल में उठा के डाल देंगे। ये आगे इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन बोलते हैं, मीडिएटेड कम्युनिकेशन में मीडिएटेड कम्युनिकेशन कौन सा? जो किसी मीडिया का यूज करके आपने जो कम्युनिकेशन किया, देयर इज अ ग्रेटर प्रेफरेंस होती है टू कंसीडर ए या एन एज क्रेडिबल। तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग जो है वो क्या, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स जो है ना, हम उसको क्या मानते हैं? हमेशा क्रेडिबल मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल क्या है? सही है। जो मतलब फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या मानते हैं? क्रेडिबल। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन क्लासिफिकेशन है कम्युनिकेशन का? तो बोलते हैं कम्युनिकेशन कॉमन क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं कम्युनिकेशन को किसके? काइनेसिक्स के बेस पे, वोकलिक्स के बेस पे एंड हैप्टिक्स के बेस पे। आगे मास लाइन कम्युनिकेशन जो वो क्या है? मास लाइन कम्युनिकेशन जो है ये गांधी जी ने इसको सबसे पहले जो वो क्या किया? यूज किया था। तो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग जो है वो क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं मास लाइन कम्युनिकेशन। तो बोलते हैं मास लाइन कम्युनिकेशन वाज प्रैक्टिस बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। जब फ्रीडम मूवमेंट हो रही थी, देश को आजाद कराने के पीछे जब मूवमेंट चल रही थी, तो वहां पे जो है लोगों के साथ बातचीत करने के लिए गांधी जी ने मास लाइन कम्युनिकेशन यूज किया। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलते हैं मास लाइन कम्युनिकेशन इज डिवॉइड ऑफ एनी पर्पस। बोलते हैं मास लाइन कम्युनिकेशन किसी भी पर्पस के लिए नहीं होता, इज डिवॉइड ऑफ एनी पर्पस एंड कंपाउंड द एनार्किक सिचुएशन। और बोलता है मास लाइन कम्युनिकेशन जब भी आप करोगे, जनता से जब भी बात करोगे तो जनता अराजक हो जाएगी। ऐसा होता है नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट सेकंड आपका फॉल्स है। बोलते सम वेस्टर्न व्यू ऑफ कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड इट्स यूज। बोलते कुछ वेस्टर्न व्यूज जो है वो रिलेटेड है किससे? लैंग्वेज से और उसके यूज से। बिल्कुल सही बात है। बोलते एशिया के अंदर स्कॉलर अटैच इंपॉर्टेंस टू द एलिमेंट ऑफ साइलेंस इन कम्युनिकेशन। ये बात भी एकदम क्या सही है। आगे एन इंडिविजुअल कल्चर, जो इंडिविजुअल जो कल्चर है वो अफेक्टेड होता है किसकी वजह से? इफेक्टिव इंटरेक्शन। जो आपका जो कल्चर है वो अफेक्टेड होगा जब आप दूसरे लोगों के साथ में जो है वो क्या करोगे? दूसरे लोग जो अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं उनके साथ जब आपका इंटरेक्शन होगा ना, तो आपका जो कल्चर है वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। आगे अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर मॉडल द कम्युनिकेशन अप्रोच इज कंसिडर्ड एज। बिहेवियर मॉडल के अंदर जो है कम्युनिकेशन अप्रोच है वो क्या? वो रिवॉर्ड पनिशमेंट है। अगर आप बढ़िया तरीके से जो क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और बेकार कम्युनिकेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडरेट अप्रोच ऑफ द इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। तो बोलते हैं इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की जो मॉडरेट अप्रोच है वो क्या? इंटरकल्चर कम्युनिकेशन अनडिसिप्लिन होता है क्या? नहीं सर, डिसिप्लिन के अंदर होता है। आगे कम्युनिकेटर जो है वो चेंज एजेंट होता है क्या? कम्युनिकेटर जो है वो बेसिकली चेंज करवाने में हेल्प करता है। यस। फिर द कॉन्टिन्यूम जो कंटिन्यूटी के अंदर होता है, द कॉन्टिन्यूम इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोशल चेन। यस। चेंज जो है वो क्या? रिस्पॉन्स होती है बोथ द इनसाइड एंड आउटसाइड स्टिमुली। चेंज दोनों मतलब इनसाइड स्टिमुली भी हमारे अंदर भी जनरेट होती है तो भी हम चेंज करते हैं, और कई बार लोग हमको जो है प्रोवोक करते हैं तो भी हम चेंज करते हैं। यस। कल्चर और कम्युनिकेटर हैव द लिमिटेड लिंकेज। क्या उनके लिंकेज लिमिटेड होती है? नहीं सर, कल्चर की और कम्युनिकेटर दोनों की लिंकेज क्या? एक्सट्रीम होती है। तो ये बात क्या गलत है। आंसर जो आएगा वो क्या? बी, सी एंड डी।
आगे बोलता है इन मास कम्युनिकेशन न्यूज कंटेंट इंक्लूड सोशल वैल्यू आल्सो। बोलता है मास कम्युनिकेशन के अंदर जो न्यूज कंटेंट है ना उसके अंदर क्या आती है, न्यूज के अंदर बेसिकली सोशल वैल्यू की बात होती है। यस बोलता है न्यूज आल्सो कंटेन आइडियल, न्यूज में भी एक अपनी क्या होती है आइडियोलॉजी होती है दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टाइम, और जो वक्त के हिसाब से क्या होती है चेंज होती है। पहले जनता कांग्रेस की, पहले जो मीडिया वो कांग्रेस की बड़ाई करती थी, अब जो है वो मीडिया बेसिकली जो है वो क्या करती है कांग्रेस की बड़ाई ना करके बल्कि बीजेपी की बड़ाई कर रही है। तो ये बात एकदम क्या सही है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आगे बोलते हैं एंशियंट ट्रीटी जो थी ऑन इंडियन कम्युनिकेशन आर्ट द न्याय शास्त्र वाज रिटन बाय, वो न्याय शास्त्र जो वो किसने लिखा, वो लिखा था भारत मुनि ने। आगे द फंक्शनल एनालिसिस जो कम्युनिकेशन का वाज मेजरली ऑफर्ड बाय, जो फंक्शनल एनालिसिस है कम्युनिकेशन का वो ऑफर किया जाता है किसके द्वारा, बाय सोशियोलॉजिस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमर्जेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन एज ए पावरफुल टूल। तो पहला बोलता है मास कम्युनिकेशन जो डिस्टोर्ट करता है ओपिनियन द पब्लिक डोमेन, डिस्टोर्ट कर देता है ओपिनियन आपका, नहीं सर। क्या खराब करता है, नहीं सर। बोलता है मैन अर्ज टू ऑब्जर्व हिज एनवायरनमेंट थ्रू सम मींस, बिल्कुल सही बात है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, मास कम्युनिकेशन करेगा। समथिंग टू रिपोर्ट टू हिम ऑफ डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी अराउंड हिम, यस। सम मींस टू सर्कुलेट हिज, कुछ मींस होते हैं, कुछ तरीके जो है वो यूज करते हैं सर्कुलेट करने के लिए अपने ओपिनियन को, उसके लिए आप मास कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, यस। सम मींस टू हाइड फैक्ट, क्या मास कम्युनिकेशन के माध्यम से आप जनता से जो है वो फैक्ट को छुपाते हो, बल्कि जनता को हम फैक्ट बताते हैं, तो ये बात क्या गलत है। तो आंसर क्या आएगा, बी सी एंड डी। इन ए डेमोक्रेसी, बोलते डेमोक्रेसी के अंदर मास मीडिया आर डेजिग्नेटेड एज द फोर्थ पिलर, मास मीडिया जो चौथा स्तंभ है किसका, सोसाइटी का, सही बात है। बोलता है मास मीडिया डू नॉट हैव द एबिलिटी, बोलता है मास मीडिया के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो सेट करे एजेंडा फॉर द ऑडियंस के लिए टू डिस्कस एंड डिबेट, ऐसा है क्या सर, मास मीडिया के अंदर जो है हम ये सब जो है वो कर सकते हैं, तो ये बात क्या गलत है। आगे इफेक्टिव कम्युनिकेटर डज नॉट सर्व एज ए चेंज एजेंट, बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है वो चेंज एजेंट की भूमिका नहीं निभाता। अरे सर अगर इफेक्टिव कम्युनिकेटर होगा तो वो सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकता है, तो ये बात क्या गलत है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेटर एग्जामिन करता है नीड ऑफ द पीपल फॉर सोशल चेंज एज रिलेटेड टू द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ये बात क्या है बताओ। बोलता है इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है वो क्या करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर एग्जामिन करता है नीड, जरूरत किसकी, लोगों की, फॉर सोशल चेंज के लिए एज रिलेटेड टू द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। आगे अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट द अल्टीमेट गोल जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का वो क्या मेन, मतलब एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की बात करें तो हमारा जो मेन गोल होता था कम्युनिकेशन का वो क्या था, सेल्फ रियलाइजेशन। आगे अकॉर्डिंग टू चाणक्य कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करता है कहां से, सेंटर ऑफ पावर, जिसके पास पावर है वहां से कम्युनिकेशन फ्लो होगा। आगे लुकिंग डीप इनटू द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उसको डिस्क्राइब करता है मीडिया एनालिसिस। आगे द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है कम्युनिकेशन की वो पोजिट करती है डेट बिहेवियर जो वो कैसा होता है, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो ये बोलते हैं कि बिहेवियर जो आपका जो आचरण है वो कैसा इनेट होता है। दूसरा कॉन्कोर्डेंट होता है क्या, नो। बिहेवियर चेंज ओरिजिनेट फ्रॉम द इनर सेल्फ, जब आपके बिहेवियर में चेंज आएगा तो किसकी, इनर सेल्फ की वजह से आएगा, यस। रिवॉर्ड पनिशमेंट टेक्निक जो है बिहेवियर चेंज की वो क्या शॉर्ट लिव है, बिल्कुल, मतलब डर के माध्यम से आप अपने बिहेवियर को शॉर्ट टर्म के लिए जो है चेंज करोगे, ये बात सही है। कम्युनिकेशन टेक्निक फोकस ओनली ऑन द पैरालिंग्विस्टिक मैसेज फॉर द बिहेवियर चेंज, नो। आंसर क्या आएगा, ए सी एंड डी। आगे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द डोमिनिएंट इंटरेस्ट जो होता है ना ऑफ द लार्ज कल्चर विल फॉर्म द इमेज ऑफ द माइनॉरिटी ऑडियंस, बोलता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो डोमिनेंट इंटरेस्ट है ना ऑफ द लार्ज कल्चर का विल फॉर्म द इमेज ऑफ द माइनॉरिटी ऑडियंस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बोलता है मीडियम जो है टीवी, द मीडियम ऑफ टीवी का साधन जो है इज ऑफन कंसीडर्ड एज अ न्यू रिलीजन, ये एक नया रिलीजन के तौर पर निकल के है, यस। तो आंसर क्या, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कन्वेंशनल मीडिया ऑफ द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड द टीवी इट लैक द फेस टू फेस इंटरेक्शन में नहीं होता, सही बात है। आगे व्हाट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन होवर्ड रीनगोल्ड हैज कॉल्ड ए ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल, ये याद करके जाना। इंटरनेट कम्युनिकेशन को जो है वो होवर्ड ने जो क्या बोला, इट इज ए ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल, ये याद करके जाना। आगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन जो वो क्या एक इंस्ट्रूमेंटल एक्ट है, सही बात है। आगे फर्स्ट मीडिया एज जो था वो रिलेटेड था किससे, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया से। जो फर्स्ट मीडिया एज के अंदर जो है मीडिया को इस्तेमाल किया गया क्या करने के लिए, लार्ज लोगों के साथ में अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए। आगे मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है लाइक इंटरनेट वो क्या है, वो पर्सनलाइज नेचर की है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, वो क्या है पर्सनलाइज मीडिया कल्चर है। आगे द लॉसवेलियन मॉडल जो है मास कम्युनिकेशन का इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द मीडिया, तो ये फाउंडेशन है किसका, मीडिया की इफेक्ट थ्योरी का, तो ये याद करके जाना। लॉसवेलियन मॉडल जो है वो क्या इफेक्ट थ्योरी।
आगे शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल जो है वाज नॉट फोकस ऑन, बोलता है शैनन वीवर जो कम्युनिकेशन मॉडल है ये फोकस नहीं करता किसके ऊपर, ये बेसिकली मैसेज के ट्रांसमिशन पे फोकस करता है और मीडियम पे फोकस करता है, ये कंटेंट पे फोकस नहीं करता, ये मीनिंग ऑफ मैसेज पे फोकस नहीं करता, एंड ये इंटेंशन बिहाइंड मैसेज उसके ऊपर फोकस नहीं करता। आंसर क्या, बी सी एंड डी। आगे स्टेटमेंट 1 में बोलता है अकॉर्डिंग टू डेरिडा, ये लर्न कर लेना इसको, डेरिडा के थ्रू ओपिनियन से इफेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन आर सबॉर्डिनेट टू द इफेक्ट ऑफ राइटिंग। बोलता है कम्युनिकेशन का जो इफेक्ट है ना वो क्या सबॉर्डिनेट है किसका, इफेक्ट ऑफ राइटिंग। आप लिखते हो या आप कम्युनिकेट करते हो तो बोलता है ये एक दूसरे के क्या है आपके, मतलब सबॉर्डिनेट, ये सबॉर्डिनेट है किसका, इफेक्ट ऑफ राइटिंग का। सही बात है, मतलब राइटिंग का जो इफेक्ट है ठीक है और जो कम्युनिकेशन का इफेक्ट है वो एक दूसरे के क्या सबॉर्डिनेट है, ये सही है। और डेरिडा ने जो है वो कैटेगराइज किया था इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज को एज ए पॉलिसीमिया एंड डिसेमिनेशन, तो ये याद करके जाना, ये दोनों बातें सही हैं। आगे व्हेन कम्युनिकेटर यूज करता है अपने पॉजिटिव या गुड इमेज को रिड्यूस करने के लिए नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स ए प्रोडक्ट ब्रांड, तो ये क्या, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ग्रुइटी। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ग्रुइटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एग्रीमेंट एंड एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। विच टाइप ऑफ अपील वर्क इफेक्टिवली व्हेन पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड द सोर्स क्रेडिबिलिटी इज हाई, तो वो है आपका नेगेटिव अपील। जब लोग जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड द सोर्स क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या हाई है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव अपील। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज अ मोर ट्रस्टवर्दी देन अदर इन द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करते हो, फ्रेंड्स पे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर कौन सा है, जो भाषा रिलेटेड बैरियर होता है वो है कौन कौन सा, फॉल्टी ट्रांसलेशन, यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, अनक्वालिफाइड असम्पशन, ये सब जो है दीज ऑल आर नोन एज द सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन। आगे पर्सनल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव है देन द मास कम्युनिकेशन से, बोलता है पर्सनल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव है मास कम्युनिकेशन से, ये बात एकदम क्या सही है। फिर बोलता है मास मीडिया में बी मेजर स्टिमुलेंट हो सकता है पर्सनल कम्युनिकेशन का, अफेक्ट करता है पर्सनल एटीट्यूड को एंड बिहेवियर को थ्रू ए टू स्टेप फ्लो, ये बात भी क्या सही है। आगे इन एन इम्प्लिसिट बिजनेस एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन जो है वो क्या, कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक्सटेंसिव नेचर का होता है। आगे इन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो है वो सप्लाई करता है सोशल इनपुट को, सिंपल। आगे विच वन द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन बैरियर, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है, तो सिमेंटिक डिस्टोर्शन हमारे लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर जो है ये आपका क्या कम्युनिकेशन बैरियर है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव इन द मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है किसका, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्डिंग करना कॉम्पिटिटिव ब्रांड को, मतलब ये है कि आप दूसरे के ब्रांड की जो बेइज्जती करते हो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, नहीं सर ऐसा तो नहीं है। कैटेगरी नीड जानने का प्रयास करते हो, यस। अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हो, यस। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजमेंट करके आप यही तो कर रहे हो, यस। ब्रांड एटीट्यूड क्रिएट करते हो, यस। ब्रांड परचेस इंटेंशन होती है आपकी कि लोग आपके सामान को परचेस करें, यस। तो आंसर क्या है, बी सी डी एंड ई। आगे व्हेन मैसेज आर डिलीवर्ड बाय ए पॉपुलर सोर्स, जब मैसेज जो है पॉपुलर सोर्स के द्वारा डिलीवर होता है, दे हैव द हाई अटेंशन एंड रिकॉल ऑफ द रिसीवर, तो लोग जो उसके ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, एकदम करेक्ट बात है। फिर बोलता है हाईली क्रेडिबल सोर्स में नॉट स्कोर मच इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस एंड द लाइकेबिलिटी, ये बात क्या गलत है। जबकि जो हाईली क्रेडिबल सोर्स होता है ना तो वो स्कोर करता है क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज जो क्या ज्यादा है और उसके ऊपर लोग जो विश्वास क्या करते हैं ज्यादा, तो ये बात क्या गलत है। आगे डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है इज द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमर्जेंस ऑफ द इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से अब जो कल्चर है वो कैसा है, इंटरेक्टिव हो गया है। आगे स्पेस बायसनेस इन द कम्युनिकेशन वो रिलेटेड है किससे, प्रिंट मीडिया से। तो स्पेस बायसनेस जो वो क्या प्रिंट मीडिया के अंदर होती है कि फ्रंट पेज पे आपको ना करके अंदर के पेज पे आपको जो है वो मैसेज के लिए हम लोग जो वो क्या कर देंगे, स्पेस दे देंगे, जबकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म, क्योंकि फ्रंट पे जो ऐड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड फॉलोड व्हाइल राइटिंग, तो जब कभी आप राइटिंग करते हो तो आपको किन बातों का जो ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला आपका कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना चाहिए, फिर सिंटेक्स आपको प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए और जो डिक्टेशन प्रोनाउंसिएशन है इनका प्रॉपर यूज करना चाहिए। आगे डिफरेंस जो है बिटवीन द हॉट एंड द कूल मीडिया इज मेजर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, वो किसके बेस, वॉल्यूम के बेस पर हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यस। वर्चुअल रियलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड मीडिया, बोलता है उस टाइम पे वर्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, सही बात है। आगे इट इज सेडेड, ये बोला गया कि कंटेंट जो है एक मीडियम का इटसेल्फ अनदर, मतलब एक मीडियम का जो कंटेंट है वो अपने आप में जो है वो दूसरे मीडियम का क्या कंटेंट होता है, वो इटसेल्फ जो है वो क्या अनदर मीडियम होता है, सही बात है। जो कंटेंट है एक मीडियम में वो अपने आप में जो है दूसरा मीडियम है, यस। फिर बोलते हैं जस्ट लाइक रिटन वर्ड, जैसे रिटन वर्ड्स इज ए कंटेंट इन प्रिंट, तो रिटन वर्ड जो है मतलब अगर आपने कोई वर्ड लिख दिया तो वो कंटेंट है इन प्रिंट लैंग्वेज में, यस। एंड कंटेंट ऑफ द राइटिंग जस्ट आल्सो बी कॉल्ड एज स्पीच, और उसको जो है वो स्पीच भी बोलते हैं, यस। तो ये बात जो है दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड ए ग्रिड ऑफ, लैंग्वेज जो है एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, रियलिटी से जो है अवगत कराता है।
आगे हिस्टोरिकली अगर बात करें, कम्युनिकेशन मीडिया हैव मोर ऑफन सर्व एज ए वॉइस ऑफ द पावर। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो लोग उसको, वो पावरफुल जो पीपल है वो उनको जो अक्सर यूज करते थे, वो उनकी आवाज थी। आगे फोटोग्राफ, ग्राफ, फिल्म एंड अदर आर्ट वर्क डू नॉट क्लैरिफाई एंड एनहांस द विजुअल वैल्यू ऑफ द रिटन मैसेज मच। बोलता है अगर आप अपने मान लो मैसेज के अंदर फोटोग्राफ का यूज करते हो, ग्राफ का यूज करते हो, फिल्म का यूज करते हो या अदर आर्ट वर्क का यूज करते हो, तो बोलता है इससे क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं बढ़ती। सर इससे क्लैरिफिकेशन बढ़ती है, तो ये बात तो गलत हो गया। फिर बोलता है बार ग्राफ, पाई चार्ट या अदर जो ग्राफ को आप यूज करते हो, इट कैन नॉट रिप्लेस द मास ऑफ द नंबर इन द प्रिंट। तो बोलता है ये जो है वो रिप्लेस नहीं करता मास ऑफ द नंबर इन प्रिंट। तो ये बात भी क्या है, गलत है, क्योंकि जब आप इनका यूज करोगे तो इनके अंदर बेसिकली क्या होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंडेंस फॉर्म में दिखा देंगे, तो उससे आपका जो प्रिंट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी क्या है, गलत है। आगे वन ऑफ द कूल मीडिया जो है कम्युनिकेशन का वो क्या है, टीवी। आगे इन मास कम्युनिकेशन प्रिंट इज कंसीडर्ड एज एन मैकेनिकल मीडियम। तो मास कम्युनिकेशन के अंदर प्रिंट मीडिया जो है ना उसको मैकेनिकल मीडियम के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो बोलते हैं इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जो है डिसेंट्रलाइज होता है, यस। इट इज अ स्टेट कंट्रोल, नो। हाईली सेंट्रलाइज होता है, नहीं। इफेक्टिव इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन डिसेंट्रलाइज है, सभी लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये टू वे होता है, यस। ये इट प्रोवाइड द यूनिवर्सल सिटीजनशिप, यस। आंसर क्या है, ए, डी एंड ई। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग। इनमें से कौन सा क्लासरूम कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग करता है। तो पहला बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर मैनी असाइड वाइल स्पीकिंग, बहुत सारे लोग जो है वो दूर होते हैं जब आप जब बोलते हैं, तो नहीं, ये बात जो है वो क्या, गलत है। फ्रूटफुल डिस्कशन, जब भी क्लासरूम के अंदर जो कम्युनिकेशन वो फ्रूटफुल डिस्कशन होता है, यस। अगर फ्रूटफुल डिस्कशन है तो वो कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर आप रेलेवेंट ट्रांजिशन को यूज करेंगे तो कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर आप फाइंड आउट करेंगे करेक्ट कंटेक्स्ट को तो कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। अगर आप प्रेशर करेंगे स्टूडेंट को विद अथॉरिटी इन कमांड तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, बी, सी एंड डी। आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट 1 में बोलता है द न्यू टेक्नोलॉजी हैव बोट इन मार्केट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। बोलता है जो नई टेक्नोलॉजी है वो क्या लेके आ रही है, नई टेक्निक के अंदर जो है वो अब मार्केट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन जो निकल के आ रहा है, सही बात है। और बोलता है सेकंड मीडिया एज जो है ना हैज मेड द इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन टू चेंज द मीडिया स्पेस। और सेकंड मीडिया जो टेक्निक आई है उसके अंदर बेसिकली इंटरेक्टिव मीडिया ने जो है वो मीडिया जो मीडिया स्केप जो है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। आजकल जो इंटरेक्शन जो वो ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, और मीडिया का जो रोल है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो वो क्या करेक्ट है। लो जी, ये आपके टोटल मिला के लगभग 150 क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए। कुछ क्वेश्चन हमने बीच में 3-4 काटे भी हैं। ओके, तो लगभग 150 क्वेश्चन जो है वो हमने 50 पहले कर लिए और लगभग 100 क्वेश्चन हमने आज जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए। तो आपके 150 क्वेश्चन हो गए हैं। एग्जाम में जाने से पहले कम्युनिकेशन का रिवीजन वीडियो उसको प्रॉपर्ली कर लीजिए और साथ में जो है ये 150 क्वेश्चन और कर जाना। इससे पहले और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो उनको और कर जाना। अगर ये क्वेश्चन अगर आप कर जाओगे सब कुछ घूम फिर के इनमें से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना जी सर। चलो, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना यार। कमेंट कर दिया करो यार, एक तो यार तुम कमेंट नहीं करते यार, गंदे बच्चे हो तुम लोग यार, सही में। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताया करो, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा मजा आता है देख दुख के, ठीक है ना। तो आप बताना क्वेश्चन कैसे लगे। और पूरा शेड्यूल जो है वो मैंने भेज दिया है। इस तरीके से आपको ना 2 वो देखने को मिलेंगे। हालांकि मैंने भी देख लिया कि ये फॉर्मेट ये है पेपर 1 का और ये है पेपर 2 का। मैंने पूरा का पूरा जो है वो शेयर कर दिया कि अब 8 दिन हम क्या कुछ करेंगे और किस तरीके से जो है वो करेंगे, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, किसकी वीडियो आएंगी, किसका क्या आएगा, वो सब मैंने शेयर कर दिया। तो उसको एक बार जरूर देख लेना। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारा कंटेंट आपको जो मिल जाएगा, ठीक है ना जी सर। चलो, एक बार के लिए इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।